4 जनवरी को ट्यूशन का ओपनिंग हुआ था, ठीक है ना। ट्यूशन का नाम क्या है, कोचिंग का आपका नाम शर्मा कोचिंग सेंटर, ठीक है ना। पहले भजनिया में पढ़ाते थे अपने गांव में। उस दिन भी संजोग से बृहस्पति था, अब आज भी संजोग से क्या है, बृहस्पति है, ठीक है। और टीचिंग लाइन में हमको जो है 10 वर्ष हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है ना। यानी कि वो लोग 10वां बैच है, 9 बैच पढ़ के निकल गया, ओके। 10 साल हो गए, ठीक है ना। बहुत तरह का परिस्थिति का सामना करना पड़ा है, तब जाकर के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इतना कोई चीज़ को हासिल करने के लिए इतना चीज़ मजाक नहीं होता है कि बस उठे तुरंत पा लिए। स्ट्रगल करना पड़ता है, हर तरह के समस्या का सामना करना पड़ता है। बहुत तरह के थोड़ा सा टीचर लोग को कुछ दिक्कत भी हुआ हमसे मार्केट में आए तो। पहले भजने ही पढ़ाते थे तो वहाँ भी दिक्कत था, है ना। फिर यहाँ आए तो यहाँ भी दिक्कत है। धीरे 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 करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं, जो आपके सामने आप क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो बात ऐसा है कि देखो, जैसे 10 साल के अंदर में हमको बहुत सारा अनुभव हुआ, मतलब पढ़ाने का एक समझो तो एक्सपीरियंस टाइप का हो गया है। अब कोई एक ही सब्जेक्ट को, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, और 10 साल से पढ़ा रहा है तो उसको तो भैया तो जानकारी होगा ना। शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत सबको होता है, हमको भी हुआ था। कोई भी टीचर आएगा तो फर्स्ट में उसको भी दिक्कत हो करेगा, स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। फर्स्ट में जब स्टार्ट किए थे तो मात्र हमारे पास 2 बच्चे थे, और उस बच्चा का नाम क्या था, पहला बच्चा का नाम था अंशुमन, और दूसरा का नाम था शिल्पी, और नाम था उसका अंकिता, अंकिता, है ना। 2 बच्चे थे हमारे पास। और जैसे शुरुआत में क्या हुआ था ना कि बच्चा लोग को गार्जियन भेजने से थोड़ा सा कतराता था। जैसे आईसी तुरंत दिए थे, थोड़ा सा आईसी का लइकन कैसन होता है समझिए ना, जैसे आप लोग हैं, तो थोड़ा सा डरता था कि मतलब पढ़ा पाएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है ना। सब चीज़ को सामना करते धीरे धीरे जो है 2 बच्चा से फिर 3 4 5 इसे बढ़ते गया। इसके बाद करीब करीब हमारे पास 250 बच्चा हो गया। तो पहले 10th क्लास से पढ़ाते थे हम, 3-4 साल 10 क्लास तक पढ़ाए। तो इसके बाद क्या हुआ कि फिर जो है 10 क्लास से पढ़ाते थे, तो जैसे जहाँ फर्स्ट बार पढ़ाते थे भजनिया गांव में, तो वहाँ थोड़ा जो मलकिनी थे ना, उनको थोड़ा सा परेशानी होने लगा, थोड़ा सा बच्चा लोग बढ़ गया था कि रेंट बढ़ाइए तो ये कीजिए वो कीजिए तरह तरह का। तो फिर वो धीरे धीरे हमको खाली करवा दिया, ठीक है खाली करते हैं। फिर देखा होगा उसके जस्ट पीछे बैक साइड में पिंटू गोस्वामी के मकान में गए थे, तो फिर वहाँ 2-3 साल पढ़ाए। फिर वहाँ भी कुछ परेशानियाँ होने लगी, और तो वहाँ से फिर खाली हुए। तो फिर कहाँ आए हम, अपने घर के पास वहाँ कोचिंग बनाए, फिर वहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर वहाँ जो है पढ़ाएं। इसके बाद कुछ वहाँ भी कुछ परेशानियाँ हुआ, थोड़ा गांव है ना, तो गांव में थोड़ा सा बच्चा लोग नहीं आ पाता था उतना। तो फिर मार्केट में आए तो बहुत लोगों को परेशानी हुआ, ठीक है ना। थोड़ा सा सब चीज़ का सामना करना पड़ा। ऐसे ऐसे करते 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 आज आपके पास मौजूद है। एक कोचिंग का बहुत सारी कहानियां हैं, स्ट्रगल है, इतना कोई आसानी से नहीं पहुंच पाता है किसी मुकाम तक। अब मान लीजिए कि अपने लाइफ का हम 10 साल खाली टीचिंग लाइन में गुजार दिए, क्या तो लोग कहता है कि ये कमाते हैं वो कमाते हैं इसे करते हैं, है ना। तो किसी चीज़ को पाने के लिए एकदम जी जोर मेहनत करना पड़ता है। बिना मेहनत के आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है। अब देखो, संसार को तुम नहीं रोक सकता है, कौन का बोलता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे एक बार की बात है, अच्छा तो लोग रामायण में देखा होगा कि राम जी जब रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे, तो सीता माता पर प्रश्न किए थे कि नहीं सब अयोध्यावासी लोग, क्या कहे थे कि जो सीता रावण असुर के यहाँ रह के आई है 2 वर्षों तक, उसके चरित्र पर सवाल कर दिए थे। राम जी जवाब दे पाए किसी को, नहीं दे पाए। उतने बड़े राजा थे, जब भगवान थे, जब वो नहीं कुछ कर पाए। अच्छा क्या उनके पास पावर नहीं था, शक्ति नहीं था, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। देखो अब थोड़ा सा पीछे घटना हो। एक बार की बात है कि राम जी के पत्नी का नाम क्या है, सीता, ठीक है ना। उनके पास जो है जो इंद्र का जो बेटा है ना, इंद्रदेव के बेटा का नाम है जयंत। एक बार क्या हुआ ना कि कौआ का रूप धारण करके सीता माता के पैर में चोंच मार के भाग गया था, समझ गए। तो पैर में चोंच मार के भागा, तब सीता माता को वहां पे खून बहने लगा पैर में, तो उनको तकलीफ हुआ। राम जी देखें, अरे यार ये तो इस तरह का है। राम जी जो है एक सरकंडा उठा करके एक तीर बना करके छोड़ दिए उस कौआ पर। अब कौआ आगे भागते गया,
अब तीर पीछे पीछे। अब कौआ जान बचाने के चक्कर में अपने पिता से भी पास गया, हमको गलती हो गया, बचाइए, ये बाण नहीं छोड़ेगा हमको। तो इंद्र कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब वो जो जाता है कहाँ, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी पास जाता है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि हम नहीं बचा सकते तुमको, तुमने गलती किया, जगत जननी माँ भवानी सीता को तूने जो है पैर में चोंच मारा है, बहुत बड़ा अपराध किया है तुम, भले ही देवता के बेटा ही क्यों नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर वो जो है विष्णु भगवान के शरण में जाता है, विष्णु भगवान भी कुछ उपाय नहीं बताते हैं। फिर महादेव के शरण में जाता है, तो महादेव कहते हैं कि इसका कोई उपाय नहीं है, जहां से तुम शुरुआत की हो वही जाकर के जानकी वही तुमको क्षमा कर सकती है। तब वहां से जो है भागा भागा आता है, सीता माता के पास आकर के रोने लगता है कि हम गलती हो गया, माफ कर दीजिए, हम आप लोग के अथी पर संदेह कर लिए थे कि आप लोग भगवान है कि नहीं, जो भी घटना है उस तरह का। तब जो है सीता माता राम जी से कहते हैं कि अब छोड़ दीजिए। फिर भी राम जी नहीं मानते, उसको एक आंख से काना करके छोड़ देते हैं। समझ गए? अब जरा सोचिए कि जब एक अपने पत्नी को पैर में अगर एक चोंच मार दिया तो ऐसा तीर छोड़े कि पूरा ब्रह्मांड में जयंत घूमते रह गया, उसको नहीं बचा पाए कोई। तो अब देखिए, समाज जब ताना मारता है तो भगवान होकर भी समाज का उत्तर नहीं दे पाए। अंत में उनको पत्नी को क्या करना पड़ा, त्याग करना पड़ा। ये सब घटना जानते हैं ना। तो समाज में कोई क्या बोलता है, कैसे बोलता है, इस सब का आप जवाब नहीं दे सकते। एक ही जवाब है, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए और आगे बढ़िए, यही उत्तर है। आप जब बड़ा आदमी बनोगे, परिश्रम करके स्ट्रगल करके बनोगे, दूसरा कोई देखेगा तो जो बोल रहा था वो अपने डाउन हो जाएगा। इसका कोई इलाज नहीं है। समाज को आप कितना टोकते बोलते रहो, भगवान जब उत्तर नहीं दे पाए तो हम लोग कौन गली के घास से यार। समझ गया ना? अगर आपको कोई मार दे तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन समाज जब आपको ताना मारे तो आप उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं। ये प्रकृति का नियम है। ये सब चीज याद रखना है आप लोगों को। यही हो गया कोचिंग का पढ़ाते हुए कितना साल हो गया, 10 वर्ष हो गया। 4 जनवरी बृहस्पति का दिन, 4 जनवरी आज भी क्या है, बृहस्पति का दिन है। अब कोचिंग का बर्थडे मानो चाहे जो मानना है ना, वही चीज है। अच्छा, एक और चीज कि सकरात बाद 15 तारीख से जो 11th वाला बैच है वो 12 क्लास में जा रहा है, माने नया बैच 12 का स्टार्ट हो रहा है, जिसमें लड़के लोग अलग पढ़ेंगे और लड़कियां लोग अलग रहेंगे, दोनों का बैच अलग अलग रहेगा। तो आप लोग क्या करिएगा कि जो भी बच्चे अगर इस तरह से पढ़ने वाले हैं 11th जो 12th में इस पर जाएंगे, तो उन लोग को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है ना। 10th क्लास भी स्टार्ट हो रहा है 15 तारीख से, सकरात बाद, चूंकि अभी खरवास चल रहा है ना, तो खरवास बाद थोड़ा सा शुभ काम किया जाता है। श्री गणेश हम लोग करेंगे 15 जनवरी से, ठीक है ना। सब चीज़ को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दीजिएगा।